जज़ाकुमुल्लाह वसल जज़ा। मोहतरम हज़रात, स्टेज के सामने जो लोग ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं उनसे बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि वो साइड में अपनी कुर्सियां ले लें और ये जो मैट बिछा हुआ है उस पर और भी जो बाद में लोग आने वाले हैं उनको बैठने में सहूलत हो जाएगी। जो रज़ाकार हैं उनसे गुजारिश है कि ये बीच की पूरी जगह खाली करा दें ताकि बाद में आने वालों के लिए दुश्वारी न हो। और जो लोग बैठे हैं उनसे भी गुजारिश है कि मजलिस के आदाब का ख्याल रखते हुए बाद में आने वालों के लिए जगह बनाएं। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे बच्चे गांव के, उनसे गुजारिश है कि वो कुर्सी खाली कर दें। जो मेहमानान हमारे दरमियान मौजूद हैं उनको इत्मीनान के साथ अदब के साथ कुर्सी पर बिठाएं। और रज़ाकार से गुजारिश है कि वो मज़ीद और भी कुर्सियों का इंतज़ाम करें। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की आमद धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं, रास्ते में हैं, तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि लोगों के बैठने का इंतज़ाम किया जाए। और पीछे अल्हम्दुलिल्लाह पानी और शरबत का भी इंतज़ाम है। जिनको प्यास और शरबत की ज़रूरत हो वो पीछे गाड़ी लगी हुई है, वहाँ से वो पानी और शरबत भी, गर्मी का मौसम है, वो पीते रहें ताकि वो सैराब भी होते रहें और उनको गर्मी की शिद्दत उन्हें कम महसूस हो। मोहतरम हज़रात, अभी हम बहुत ही कीमती खिताब, सदारती खिताब, जिसमें बड़े अहम मकासिद की तरफ खुसूसी तवज्जो शेख मोहतरम दिला रहे थे, इस पर हम तमाम लोगों की तवज्जो होनी चाहिए कि हम जो अमल कर रहे हैं हमारा वो अमल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में कैसे कबूल होगा, उसकी कबूलियत के लिए हमें क्या करना है, अपने आमाल को कैसे महफूज करना है, उसको कैसे हमें उसकी हिफाजत करनी है, कैसे उसको बचाना है, ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। कहीं ऐसा न हो कि कल के दिन हमारी ये नमाजें या हमारे ये रोज़े या हमारे सदका व खैरात या जो भी बहुत सारे हमारे आमाले सालिहा हैं, कहीं ऐसा न हो कि वो हमारे मुंह पर मार दिए जाएं और हुकूकुल इबाद में लापरवाही और कमी के नतीजे में हमारा ये अमल हमसे छीन लिया जाए और दूसरे लोगों को दे दिया जाए और वहाँ हमें पछताना पड़े। इसलिए आमाल के साथ साथ आमाल का मुहासबा, अपना खुद मुहासबा और आमाल की हिफाजत हर मुसलमान की ये बुनियादी जिम्मेदारी है। इसलिए हम तमाम लोगों को ये चाहिए कि हम जहाँ भी जाएं या जहाँ भी जिस महफिल में भी हम रहें, अपनी नीयतों में इखलास के साथ हम हाजिर रहें और अपने अमल में भी इखलास पैदा करें। इंसान हैं, इंसान होने के नाते, बशर होने के नाते बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलतियां और बहुत सारी चूक इंसानों से, हम तमाम लोगों से होती रहती हैं। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपनी कमियों और सुस्तियों को हर वक्त देखते रहें और उसकी इस्लाह की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम दूसरों पर उंगली उठाएं, हम अपना हर वक्त मुहासबा करते रहें। मोहतरम हज़रात, प्रोग्राम की कार्रवाई मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं बनारस की ही सरजमीन से अपने एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान, नौजवान आलिम दीन फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना गुफ़रान अहमद साहब रहमानी हफ़िज़हुल्लाह, आप भी बनारस और मज़ाफ़ात में अल्हम्दुलिल्लाह अपने दावती मिशन में लगे हुए हैं और मुसलसल आप अपनी दावती एक्टिविटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मसरूफ़ रहते हैं और दीगर दीनी प्रोग्रामों में, जुमा के खुतबों में, दीनी मजलिसों में आपकी हाज़िरी और आपसे बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिफ़ादा करते हैं। इसलिए आज के इस प्रोग्राम में आपको भी बहैसियत मुक़र्रिर मदऊ किया गया है। मैं चाहता हूँ कि शेख तशरीफ़ लाएँ और शेख अपने मौज़ू की वज़ाहत फरमाएँ।
शेख का मौजू ख़वातीन से मुताल्लिक है, इसलिए ख़वातीन से गुजारिश है कि वो बड़े इत्मीनान के साथ बड़े पुरसकून अंदाज में शेख के खिताब को समाअत करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का। नौजवान रज़ाकार से गुजारिश है कि वो हर वक्त मुस्तैद रहें और लोगों को हर तरह की सहूलत फराहम करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी ख़लक़क मिनल माइ बशरन फ़जअलहु नसबन व सिहरा व कान रब्बुक क़दीरा। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सदर मोहतरम, नौजवान दोस्तों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, तमाम किस्म की तारीफ, तौसीफ, किबरियाई, बड़ाई, बुजुर्गी, बरतरी खालिक़े कायनात मालिके दो जहां के लिए है, जो हम सबका खालिक, मालिक, राज़िक, पालनहार है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल अल्लाह के आखिरी नबी शाफ़ी महशर साक़ी कौसर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुस्लिमीन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आज का मेरा मौजू है बहनों से एक जज्बाती रिश्ता। आपके बीच
या इधर अतराफ में ये मेरी पहली हाजिरी है। मैं अपने तकरीरी सफ़र का आगाज़ इस दुआ के साथ करता हूँ कि अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम देखते हैं खुतबा जुमा के अंदर बड़े बड़े जलसों में वालिदैन के हुकूक के ताल्लुक से बात होती, पड़ोसियों के मुताल्लिक बातें होती, दीगर और रिश्तेदारों के मुताल्लिक से बातें होती, मियाँ बीवी के हुकूक बयान किए जाते हैं, औलाद का क्या हुकूक है माँ बाप के ऊपर, माँ बाप का क्या हक है औलाद के ऊपर, ये तमाम चीजें बयान की जाती हैं। लेकिन इन प्रोग्रामों में या खुतबा जुमा के अंदर बहुत कम बोला जाता है बहनों के बारे में। बहनों के हुकूक क्या है, बहनों से रिश्ता हमारा कैसा हो। तो आज मैं इसी मौजू को लेकर हाजिर हुआ हूं आपके सामने कि बहनों से एक जज्बाती रिश्ता, कुदरती तौर पर बहन और भाई के दरमियान ज़हनी इत्तेहाद पाया जाता है। माँ बाप के बाद अगर कोई मोहब्बत और खूबसूरत भरा अगर रिश्ता कोई है तो वो एक बहन और एक भाई का रिश्ता है। बहन और भाई एक दूसरे के बहुत बेहतरीन दोस्त हैं, एक दूसरे के हमराज हैं, एक दूसरे के गमखार हैं, एक दूसरे के खुशी और गमी में शामिल होते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी खट्टी मीठी यादें होती हैं, और इनकी जो मोहब्बत होती है, इनके दरमियान जो हमदर्दी होती है, उसकी कोई मिसाल नहीं। और ये बहन भाई का रिश्ता या दुनिया के अंदर जो भी रिश्ते हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के बनाए गए। ये हम इंसानों ने नहीं बनाया कि ये हमारी बहन है, ये हमारा भाई है, ये हमारी खाला है, ये हमारी फूफी है, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे बड़े अप्पा हैं, ये हमारे दादा हैं, ये हमारे नाना हैं, ये फलाने हैं, ये फलाने हैं। नहीं, ये रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं। उठाइए कुरान सूरह फुरकान पढ़िए, आयत नंबर 54। अल्लाह कहता है हुवल्लज़ी खलक़का मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। उसी अल्लाह ने इंसान को पानी से पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसानों को पानी से पैदा किया, और पानी से पैदा करने के बाद उसे खानदान वाला और ससुराली रिश्ते वाला बनाया। यानी खानदान बनाने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये रिश्तेदारियां जो खानदान के हैं, कोई भतीजा है, कोई दादा है, कोई पोता है, बहन है, भाई है, माँ बाप है, ये रिश्ते कौन बना रहा? अल्लाह। और इन रिश्तों के बाद इंसान जिसका सबसे ज्यादा गुण गाता है, माँ बाप के बाद, बहनों के बाद, या खानदान के बाद, या यूं कहिए कि आज हमारे मुआशरे के अंदर इनसे बढ़कर जो रिश्ता है वो आज समझ लिया गया है, जिनका गुण गाते हैं हम, जिनकी बड़ी तारीफें करते हैं, वो रिश्ता होने के बाद हम पुराने रिश्ते भूल जाते हैं, खानदान वालों को भूल जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि हमने तुम्हें ससुराली रिश्ते वाला बनाया, यानी हम ससुराली रिश्ते से भी जुड़े। ये जोड़ने वाला कौन? अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यानी इंसान इस दुनिया के अंदर अकेला नहीं है, बल्कि उसके खानदान हैं, रिश्तेदार हैं, और भी तमाम लोग हैं। लेकिन अल्लाह ने इन रिश्तेदारियों को निभाने का, इन्हें तोड़ने से रोका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के अंदर सूरह निसा आयत नंबर 1 में फरमाता है वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसअलून बिही वल अरहम। और डरो अल्लाह से
जिसके नाम पर तुम एक दूसरे से मांगते हो और रिश्ते नाते तोड़ने से भी बचो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म दे रहा है। ऐसा नहीं कि तुम अपनी मनमर्जी चलाओ, जब चाहो रिश्ते जोड़ो, जब चाहो रिश्ते तोड़ दो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहा है कि अल्लाह से इस मामले में डरो, यानी रिश्ते नाते जब तोड़ने लगे हो तो अल्लाह से डरो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनका हक हमारे ऊपर रखा है। माँ बाप से अगर हम रिश्ता तोड़ रहे हैं, अगर हम अपने खानदान वालों से रिश्ता तोड़ रहे हैं, चाचा से हम अलग हो रहे हैं, चाचा को हम बुरा भला बोल रहे हैं, तो याद रखिए मेरा रब रोक रहा है। अल्लाह कहता है कि इन रिश्तेदारों की हिफाजत करो, इन्हें तोड़ने से बचो। बहन भाई का जो एक रिश्ता है होता है ये खूनी रिश्ता है, और खूनी रिश्तों में बड़ा ही जज्बाती रिश्ता है। यही बहन अगर बड़ी होती है तो अपने छोटे भाई बहन के लिए वो उनसियत और मोहब्बत के एतबार से मां के बराबर है। यानी अगर बहन बड़ी है, उसके भाई छोटे हैं, बहनें छोटी हैं, तो वो उनसे इस कदर मोहब्बत करती है जैसे एक मां मोहब्बत करती है। लेकिन अगर यही बहन छोटी है, भाई बड़े हैं, तो फिर ये बहन बेटी के मकाम में, उनसियत और मोहब्बत के एतबार से बेटी के मकाम को पहुंचा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर बहन और भाई का ये जज्बाती रिश्ता बड़े ही खूबसूरत पैराए में बयान किया है। सूरह कसस उठाइए, मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़िए जरा, कितना जज्बाती रिश्ता है। और माँ ने जिम्मेदारी किसको दी? क्योंकि एक माँ जानती थी कि माँ के बाद अगर अपने बच्चे, माँ के बाद अगर भाई का, अगर औलाद का कोई ख्याल रख सकती है तो उसकी बहन हो सकती है, उसके भाई हो सकते हैं। यानी ये जो रिश्ते हैं भाई और बहन के, ये एक दूसरे के ख्याल रख सकते हैं। सूरह कसस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहतरीन पैराए में बयान किया, जब फिरौन ने ये ऐलान किया था, उसे ये शक हुआ कि कोई लड़का ऐसा पैदा होने वाला है जिसके पैदा होने के बाद मेरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। उसने ऐलान करवा दिया कि जाओ घूमो टहलो, मोहल्ले में बढ़ जाओ, टोलियों में बढ़ जाओ, गली गली में जाओ और देखो जहां लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मां मूसा अलैहिस्सलाम को जन्म देती हैं। मालूम है ऐलान हुआ है, फिरौन की तमाम जो चेले चपाटे हैं इधर उधर टहल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मूसा भी उनकी जद में आ जाए, मूसा को भी पकड़ लिया जाए और उन्हें भी कत्ल कर दिया जाए। उनकी मां के दिल में ये पैदा हुआ कि उसे एक संदूक में रखे और उसके बाद उसे दरिया के हवाले कर दे। यहीं पर बस नहीं हुआ, उन्हें संदूक में रखते हैं, रखने के बाद दरिया के हवाले कर देती हैं। फिर उनकी बहन मरियम को कहती हैं कि जरा ये अपने छोटे भाई का ख्याल रखो, दरिया के किनारे किनारे जाओ, तुम इस तरीके से इसको देखते रहो कि लोग अगर तुम्हें देखे तो ऐसा गुमान ना हो कि ये लड़की जो दरिया के किनारे किनारे चल रही है इस संदूक पर निगाह रख रही है। यहाँ तक कि वो बहते बहते फिरौन के दरबार में वो संदूक पहुंचता है, वहां पर उसको निकाला जाता है। निकालने के बाद जब उसको खोला गया तो देखा गया एक चांद सा चमकता हुआ चेहरा है, एक मासूम सा चेहरा है, एक बेटा है, एक बच्चा है, बहुत बेहतरीन तरीके से उसमें रखा हुआ है, हसीन और खूबसूरत है। उसको निकाला गया। फिरौन की बीवी देखती है, वो फौरन कहती है कि ऐ फिरौन इसको कत्ल मत करो, ऐ मेरे सरताज इसे मत कत्ल करो, हुक्म सादिर हुआ इसे भी कत्ल कर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये खतरा बन जाए। लेकिन बीवी ने जब कहा कि ऐ मेरे सरताज इसे मत कत्ल करो, हो सकता है ये हमारे लिए बहुत फायदा पहुंचाने वाला हो। लेकिन मेरे भाइयों बहुत तकरार होती है, तकरार होने के बाद जब हम अपने यहां देखें कि हर महल में पहुंचने से पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तमाम औरतों के दूध को हराम किया। बहन ने अपना फरीजा यही नहीं छोड़ा, लिया गया चलो मैं अब घर चलती हूँ, नहीं बल्कि खड़ी है बहन, वो अपने जज्बाती रिश्ते का ख्याल रख रही है। बड़ी बहन है, उसे भी ख्याल है ये मेरा भाई है। माँ ने अपने सीने पर पत्थर रखकर इसे दरिया के हवाले किया है। उस माँ पर क्या बीत रही होगी, वो घर में मौजूद है, बेटी अभी बड़ी बेटी यहीं पर है, बड़ी बहन यहीं पर है, वो तमाम माजरात को देख रही है। ऐलान किया गया दाइया बुलाए जो इस बच्चे को दूध पिला सके, लेकिन अल्लाह ने तमाम औरतों के दूध को हराम कर दिया है। जो आती है अपने सीने से चिमटाती है, लेकिन वो मुंह लगाने को तैयार नहीं है। बहन ये चीजें देख रही हैं और उसे जज्बाती रिश्ते का ख्याल है। यकायक वो कहती है, जब देखती है कि तमाम लोग आ रहे हैं चले जा रहे हैं, किसी के मुंह नहीं लगा रहे हैं, तो उसके बाद वो कहती है कि ऐसा है कि एक औरत ऐसी है जो जिस बच्चे को उठाती है तो उसके सीने से चिमट ही जाता है। मालूम हुआ ऐसा बुला कर लेकर, कौन औरत है वो? तमाम औरतें आई चली गई, बहन दौड़ी दौड़ी जाती है।
यहां पर जज्बाती रिश्ता अदा कर रही है। मां के पास गई, मां जो गमगीन थी उसे कहती कि चलो बुलावा आया है, फिरौन के दरबार में लाया गया। मेरे भाइयों, ये एक जज्बाती रिश्ता, जरा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस के अंदर कितना खूबसूरत अंदाज में बयान किया कि एक बड़ी बहन ने किस तरीके से भाई का हक अदा किया। मेरे भाइयों, बहन और भाई का रिश्ता बड़ा ही जज्बाती है। बहनें अपने भाई को तकलीफ में नहीं दे सकती, ये क्यों ना हो, क्योंकि वो एक ही छत के नीचे पैदा हुए हैं, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं। वो लोग एक दूसरे के गम को और एक दूसरे के खुशहाली को वो जानते हैं। माँ बाप की गरीबी उन्होंने देखी है, माँ बाप की तंगी उन्होंने देखी है। वो लोग एक दूसरे के लिए बड़े हमदर्द होते हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए कभी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करती हैं। कभी ऐसा भी हुआ होगा हमारे और आपके साथ कि जब हमने कोई गलती की होगी, अब्बा को पता लगेगा तो अब्बा पीठ के बराबर कर देंगे। बहनों को मालूम है कि अगर अब्बा को मालूम हुआ तो अब्बा बहुत बुरी तरीके से भाई को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। बहनें उसको दबा लेती हैं, उसको छुपा लेती हैं और भाई से कहती कि दोबारा ये गलती न होने पाए। हमारे और आपके साथ भी बहुत मामला हुआ होगा, और लेकिन याद रखिएगा ये बहनों के अंदर जज्बा मौजूद है। वो किसी भी हालत में वो अपने भाई को तकलीफ में नहीं देखना चाहती। जरा आइए मैं आपके सामने एक वाकया पेश करता हूं, देखिए कि कितना जज्बाती रिश्ता है। अल्लामा अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मुहाज़रातुल उदबा जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 434, हज्जाज बिन यूसुफ के दरबार में एक मुकदमा लाया गया। अब वहां लाने के बाद उस मुकदमे की कैफियत यह है कि 3 मर्द हैं, भाई है, बेटा है, शौहर है। एक औरत बुलाई गई, आओ, ये भाई है, ये बहन, ये भाई है, ये बेटा है, ये शौहर है। इन तीनों में से किसी एक को चुन लो, बकिया 2 को मैं कत्ल करूंगा। कैसा लम्हा रहा होगा, क्या मंजर रहा होगा जब एक औरत से कहा जा रहा है कि तुम्हारा शौहर भी यहां मौजूद है, अपने सरताज को बचाना चाहती तो फिर इन दोनों लोगों की कुर्बानी दो, अपने भाई को बचाना चाहती तो फिर बेटे और शौहर की कुर्बानी दो, अगर बेटे को बचाना चाहती तो शौहर और भाई की कुर्बानी दो। वो औरत जो बात कहती है जरा गौर से सुनिए, वो औरत क्या कहती है कि ये मेरा सरताज है, इसके बाद ये हमारे और उनके हुकूक जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में मुख्तलिफ आयतों के जरिया, हदीस के अंदर मुख्तलिफ अहादीस के जरिए बयान किए गए हैं। मुझे शौहर दूसरा मिल सकता है, मुझे शौहर दूसरा मिल सकता है, ये मेरा बेटा है, इसके भी कुछ हुकूक है मेरे ऊपर और इसके ऊपर मेरे कुछ हुकूक हैं, कुरान में बयान किए गए हैं। मैं बेटा दूसरा पैदा कर सकती हूँ, लेकिन मेरे माँ और बाप नहीं है, अब भाई दूसरा नहीं मिल सकता है। ऐ हज्जाज बिन यूसुफ सुनो, मैं अपने भाई को बचाना चाहती हूँ, मैं अपने भाई को चुनती हूँ, बकायदा तुम 2 लोगों को कत्ल कर दो। हज्जाज बिन यूसुफ कहता है कि ऐ औरत, तुम्हारी इस बात ने मेरे दिल को छू लिया है, जाओ मैं तीनों को माफ करता हूँ, यानी भाई को भी छोड़ रहा हूँ, बेटे को भी छोड़ रहा हूँ और इसी तरीके से तुम्हारे शौहर को भी माफ कर रहा हूँ। ये जज्बाती रिश्ता है। लेकिन आज हम और आप कहाँ हैं? आज हालात हाजरा देखिए। माँ और बहनों जरा गौर से सुनो, आज कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती है, कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है, भाई भी गलती करते हैं, बहनें भी गलती करती हैं और इसी तरीके से बीवियां भी गलती करती हैं। बड़ा जज्बाती रिश्ता है। आइए मैं चंद हदीस के जरिया भाई और बहन के रिश्ते को बयान करूं, उनकी फजीलत बयान करूं, जरा हालात को देखते हैं। भाई और बहन का रिश्ता बेहतरीन अंदाज में, एक दूसरे के लिए वो लड़ते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं, सामानों की छीना चपटी होती है। भाई बाहर से आता है, बहन को थोड़ा सा धीरे से ठोक कर सर पर भाग जाता है, या इसी तरीके से भाई आया मेरे इस शर्ट पे प्रेस कर दो, नहीं करोगे तो समझे रहना, या इसी तरीके से भाई आया खाना तैयार है, बहन कह रही खाना तैयार नहीं है, भाई 4 बात सुना जाता है, या अब्बा से कहता है कि ये देखिए ऐसा ऐसा मामला है, लेकिन यहाँ दुश्मनी नहीं है, यहाँ प्यार है, उनसियत है, हमदर्दी है। वो दोनों एक साथ लड़ते हैं, वो दोनों एक लड़ने के बाद एक साथ बैठते भी हैं,
एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते हैं, एक दूसरे के किस्से कहानियां भी सुनते हैं, सामान एक दूसरे में बंटवारा भी करते हैं। लेकिन जब यही भाई शादी के बंधन में बनता है, बाप और माँ मिलकर इसके लिए खूबसूरत रिश्ता तलाश करते हैं, शादी के रिश्ते में बंधने के बाद फिर उसके बाद मामला अब यहां से उल्टा चलने लगता है। अब पानी का धारा दूसरी तरफ बह रहा है। ये भाई और बहन का रिश्ता है जो बेहतरीन तरीके से 20 साल 22 साल 25 साल तक चलता रहा। लेकिन जैसे ही एक बिस्तर का मजा देने वाली एक बीवी उसको मिल गई, एक खूबसूरत लड़की से उसकी शादी हो गई, उसके बाद क्या है, जब शाम को शौहर घर पे आता है, बीवी कहती है अजी सुनते हो, अजी सुनिए। अब फिर ये अजी से अब समझ लीजिए कि अब नेटवर्क से मिसाल दे दीजिए, 3G 4G 5G के स्पीड से अब रिश्ते टूट रहे हैं। क्यों? इसलिए कि शौहर अब अपने MB से नहीं चल रहा, अपने नेट पैक से नहीं चल रहा है, अब बीवी के वाईफाई पे चल रहा है पूरी तरीके से। अजी सुनते हो, आपकी बहन ने ऐसे ऐसे मुझे बोल दिया, आपकी बहन ने मुझे ऐसे ऐसे बोला है, आपके बहन ने मुझे ऐसे कहा, माँ ने ऐसे कह दिया। ये तमाम बातें होती है, कान में भरी जाती है। उसके बाद भाई भी क्या है, अब ये जज्बाती रिश्ता धीरे धीरे मफकूद हो रहा है, धीरे धीरे दम तोड़ते हुए अब वो जब अपने बहन के पास जाता, कैसे बोला तुमने, हिम्मत तुम्हारी कैसे हुई, तुमने ऐसा क्यों किया, ये कैसे किया। ये तमाम चीजें होता है मेरे भाइयों। क्या वो रिश्ते भूल गए आप कि जब आप छोटे थे, आपकी बहन भी छोटी थी, बड़ी हमदर्दी थी, बड़ी मोहब्बत थी। अब उस बहन के मोहब्बत को आपने बुला दिया, जो आपके जूठे बर्तन धोया करती थी, आपके जूठे कपड़े धोया करती थी, आपने उसकी मोहब्बत को बुला दिया, आपने उसकी मोहब्बत को बाला ताक रख दिया। मैं बीवी कहती है ए जी सुनिए, फिर आप क्या है उसके वाईफाई पर चलने लगे हैं, बहन को डांटते हैं, माँ बाप से झगड़े करते हैं। जरा उस बहन के बारे में सोचिए जिसने आपके जूठे बर्तन धोए हैं, जिसने आपके जूठे कपड़े धोए हैं, जिसने आपसे सामान लेना और देना रखा था, लेकिन आज वो आपके लिए दुश्मन हो गई। कैसे दुश्मन हो गई, आप उस बहन को डांटते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए उस बहन के दिल पर क्या बीतता होगा जब रात को वो या इसी तरीके से तन्हाई में वो जाती होगी, वो बहन कितनी रोती होगी। मेरे कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा है। आपका यहां पर करना क्या चाहिए था, एक भाई और बहन के जज्बाती रिश्ते को ख्याल रखते हुए बहन को बुलाना चाहिए था। क्या हुआ, क्या मामला हो गया, अगर कुछ बात है तो मुझसे कहो, उसको समझना चाहिए था आपको। लेकिन आपने क्या किया, रिश्ते तोड़ लिए। बहनों की शादी होने के बाद फिर वो बात नहीं रह जाती है। बहन के ताल्लुक से बीवी अगर कुछ भी कहते हम मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। मेरे भाइयों, आप एक जज्बाती रिश्ते का गला घोट रहे हैं। जरा ये हदीस सुनिए, तिरमिजी की हदीस उठाइए कि एक बहन के साथ अगर आप हुस्न सुलूक कर ले, एक बहन की आप परवरिश कर ले, उसका क्या मकाम है। तिरमिजी की हदीस उठाइए, 1916 नंबर की है। अल्लाह के नबी ने कहा, मन कान लहू सलासु बनातिन औ सलासु अखवातिन औ बिनतानी औ उख्तानी। अल्लाह के नबी ने कहा, जिसकी 3 बहनें हों या 3 बेटियां हों, 2 बहनें हों या 2 बेटियां हों, और उनके साथ अच्छा सलूक करता हो, उनके हुस्न सलूक का ख्याल रखता हो, उनके हक के मामले में अल्लाह से डरता हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा फलहुल जन्नह, वो जन्नत में दाखिल होगा। ये जज्बाती रिश्ता है। आपने ख्याल रखा, आपने बहन की परवरिश अच्छे तरीके से की। क्या आज हम डरते हैं बहनों के हुकूक के ताल्लुक से? नहीं डरते हैं। जरा एक हदीस और देखिए, मुस्नद अहमद की हदीस उठाइए, 12498 नंबर की हदीस। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस करावी है। अल्लाह के नबी ने कहा, मन आला इब्नतैनि औ सलासा बनातिन औ उख्तैनि औ सलासा अखवातिन हत्ता यबिन्ना औ यमूतु अनहुन्ना कुन्तु अना व हुवा कहती। अल्लाह के नबी ने कहा कि जिसकी 2 बहनें हों, जिसकी 3 बेटियां हों या 2 बेटियां हों, जिसकी 2 बहनें हो या 3 बहनें हों, यहां तक कि वो बालिग हो जाए, उनसे दूर हो जाए, या वो बहन मर जाए या भाई मर जाए, उनके परवरिश का ख्याल रखता हो, उनके मामले में से अल्लाह से डरता हो, उनके हुकूक के ताल्लुक से अल्लाह से डरता हो। अल्लाह के नबी ने बशारत दी, कुन्तु अना व हुवा कहतीन, कि मैं और वो जन्नत में ऐसे होंगे। नबी ने ये उंगली उठाई और ये उंगली उठाई, दोनों को मिलाकर कहा कि वो जन्नत में ऐसे होंगे। ये जज्बाती रिश्ता है। जरा और आगे बढ़िए,
बहनों का जज्बाती रिश्ता देखिए। नसई की हदीस उठाइए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर खर्च करने का हुक्म दिया गया है। ये जज्बाती रिश्ता भी आज मरते जा रहा है, ये जज्बाती रिश्ता भी आज खत्म हो रहा है। तारिक अल मुहारिबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। सुनन नसई में 2532 नंबर की हदीस है। कहते हैं ताला क़दिमनल मदीनता फ़इज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाइमुन अलल मिंबर यख़्तुबुन नास, कि हम लोग मदीना आए। तारिक अल मुहारिबी कहते हैं हम मदीना आए, अल्लाह के नबी को इस हाल में पाया कि आप मिंबर पर खड़े थे। अब मिंबर पर खड़े होने के बाद लोगों को खुतबा दे रहे हैं कि देने वाला हाथ हमेशा ऊपर होता है और तुम लोग देने की शुरुआत या खर्च करने की शुरुआत वहां से करो जिसके तुम जिम्मेदार बनाए गए हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहां खर्च करने के लिए कहा, जरा हदीस आगे सुनिए। अल्लाह के नबी कहते हैं उम्मुका, अपने मां पर पहले खर्च करो। खर्च कर लेंगे हक के साथ बताइए, आज बीवी की मौजूदगी में मां पर आप खर्च कर पाएंगे? खुले तौर पर खर्च कर लीजिए, फिर ताने सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा खर्च करने के लिए किन के ऊपर? जो पहला नाम है वो उम्मुका, अपनी मां के ऊपर, वह अबा का, अपने बाप के ऊपर खर्च करो, वह उख्त का, अपने बहन के ऊपर खर्च करो, वह अखा का, अपने भाइयों के ऊपर खर्च करो, सुम्मा अदना का, फिर उनके बाद यानी जो रिश्तेदारी इनके बाद आते जाते उनके ऊपर खर्च करो। गौर किया आपने? बहन के ऊपर खर्च करने का हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन आज हम बहन के ऊपर खर्च नहीं करते। आज बहनों के हम जाना छोड़ देते हैं। बहन की शादी हो गई, हाल खैरियत मालूम नहीं करते हैं। हाँ, अगर हो सकता है हम लोग रिश्तेदारियां निभा रहे हैं तो ये उंगलियां बस व्हाट्सअप उठाएंगे, मैसेज टाइप करेंगे और बहन क्या हाल है, ठीक है, सब बस खत्म। क्या मजाल कि हम चले जाए बहनों, क्या कुछ फल फ्रूट खरीद ले, मौसमी फल है, चलो उठाए लेकर चले गए, और बहन क्या हाल है, ठीक। अल्लाह के नबी ने खर्च करने का हुक्म दिया है। माँ बाप मौजूद है तो भी खर्च कीजिए, अगर माँ बाप मौजूद नहीं तो आपके ऊपर वाजिब है कि बहनों के ऊपर खर्च करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दर्स ले लीजिए। जंग हुनैन का मौका है, सीरत इब्ने हिशाम में ये वाक़या मज़कूर है कि जंग हुनैन में चंद कैदी लाए गए। नबी की कोई सगी बहन नहीं, लेकिन एक दूर शरीक बहन शैमा है, नबी इनके ऊपर खर्च कर रहे हैं। जरा ये दर्स लीजिए, जंग हुनैन के मौके पर कुछ कैदी लाए गए हैं, उसमें एक औरत शैमा नाम की है, अल्लाह के नबी के दूर शरीक बहन है। थोड़ी तकलीफ हुई तो उन्होंने कहा कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? मैं नबी के दूर शरीक बहन हूं। सहाबा इकराम को यकीन नहीं हुआ कि बचने के लिए या आराम के लिए ऐसा कह रही होगी, नहीं, इसी हालत में ले आए। अल्लाह के नबी के दरबार में, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर किया गया और वहां पर लाने के बाद कहा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये औरत आपको कह रही कि ये नबी मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह जो हैं वो मेरे दूर शरीक भाई हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कौन है, लेकर आओ। शैमा आती हैं, अभी मुसलमान नहीं हुए। अल्लाह के नबी ने कहा कि क्या कह रही हो मेरे बारे में? अल्लाह के नबी से कहती हैं कि मैं यही कह रही हूं कि आप मेरे दूर शरीक भाई हैं। अल्लाह के नबी को एक बरस बहुत जमाना हो गया था देखे हुए। कहा अच्छा, निशानी क्या है, मैं कैसे मान लूं कि तुम मेरी दूर शरीक बहन हो? हज़रत शैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि आपको बचपन में मैंने अपने कंधे पर उठाया था, आपने दांत काटे तो वो निशान आज भी मौजूद है। इतना सुनना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चादर को उतारते हैं, जमीन पर बिछाते, कहते हैं शैमा जरा यहाँ बैठ जाओ। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं शैमा अगर तुम अपने कौम वालों के साथ जाना चाहती तो चले जाओ, लेकिन अगर तुम मेरे पास रहना चाहती तो खुशी से रहो, मैं तुम्हारे हक का ख्याल रखूंगा। हजरत शैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं नहीं, मैं अपने कबीले वालों के साथ, अपने कौम वालों के साथ जाना चाहती हैं। वो शैमा उठे, इससे पहले अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि इनके लिए ये माल लाओ, इनके लिए ये माल लाओ, ये चीजें लेकर आओ। हजरत शैमा उठते हैं और अल्लाह के नबी कहते हैं शैमा ये गुलाम ले जाओ, ये सवारियां ले जाओ, ये अनाज ले जाओ, ये फला चीज ले जाओ। ये कहकर अल्लाह के नबी रुखसत करते हैं। ये मेरे भाइयों एक जज्बाती रिश्ता था। जब हजरत शैमा ने कहा आपने जो दांत काटा तो आज भी निशान बाकी है, अल्लाह के नबी के सामने वो तमाम मंजर आ गए कि जब लोग जब बहनें अपने भाइयों की तारीफ किया करती थी, ये मुझे लेकर जाया करती थी, मेरी करामत में मेरे बारे में तरह तरह की बातें बयान करती थी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज्बाती रिश्ते का ख्याल आया, आपने खर्च करते हुए अपने बहन को रुखसत किया। हम करते हैं, नहीं कर पाते। हालात हाजरा देखिए, हालात क्या है आज, हम बहन के यहां जाते नहीं हैं। बहन की शादी हो गई, अल्लाह
अल्लाह ना करे हमारी बहनें ऐसे हों। अल्लाह हर एक बहन को आबाद रखे, खुश रखे। लेकिन अगर कोई बहन गरीब है, गरीब घराने में शादी हो गई है, वालिदैन भी रुखसत हो गए हैं, याद रखिए दुनिया उनके लिए जहन्नम है। वो बिस्तर पर है, खटिया पर पड़ी हुई है, हॉस्पिटल में है, लेकिन भाई जाने के लिए तैयार नहीं है। भाई जाते नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जाऊं कुछ पैसे का तकाजा कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं तो पूरा इलाज का खर्चा मुझे उठाना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जाऊं तो और चीजों का मुझसे मेरे ऊपर बोझ डाल दिया जाए। यहां तक कि बीवियां भी डोज देती हैं, जाइएगा तो लेकिन जल्दी चले आइएगा, रुकिएगा मत। या इसी तरीके से कह दिया जाना नहीं है। मेरी माँ और बहनों, जरा अपने शौहर को हुक्म देते हुए ये याद कर लो, अगर आपके भाई को भी आपकी भाभियां हुक्म दे दे कि आपकी बहन बीमार है, जाइएगा मत, आपके दिल पर क्या बीतेगी। जरा ये हुक्म देते हुए अपने शौहर को ये तसव्वुर कर लीजिएगा कि अगर मेरे भाई को भी मना कर दिया जाए तो क्या होगा। कितना जज्बाती रिश्ता है। आइए एक हदीस से और अंदाजा लगाते हैं। बुखारी की हदीस 4500 नंबर की है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला ने हदीस करावी है। वो कहते हैं कि मेरी फूफी रुबई एक लड़के को घूसा मारती, उसका दांत टूट जाता है। उसके कबीले वाले आए, बात हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुकदमा पहुंच गया। वो कबीले वाले जाने के बाद कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दांत के बदले हम दांत यानी किसास लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातें करने के बाद कहा ठीक है, किसास अल्लाह की किताब में है किसास। एक भाई है, जज्बाती रिश्ता। अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बहन के दांत तोड़ दिए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि कानून कुदरत तो यही है, अल्लाह की किताब में यही है कि दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना फरमाना था। वो कहते ला वल्लज़ी बाअसका बिल हक, अल्लाह की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरी बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। फिर उसके बाद माजरा क्या होता है, उस कबीले वालों के दिल में रहम आया। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दांत के बदले दांत नहीं तोड़ेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना, फिर कहा इन्ना मिन इबादिल्लाहि मन लौ अक़सम अलल्लाहि लअबरहु, कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं अगर वो किसी बात पर कसम खा ले तो अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता है। अनस बिन नज़र, एक जज्बाती रिश्ता था। बहन को तकलीफ होगी, दांत तोड़े जाएंगे, कसम उठाते हैं कि जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मेरे बहन के दांत नहीं तोड़े जाएंगे। अल्लाह ने इस कसम की लाज रखी। मेरे भाइयों, ये एक जज्बाती रिश्ता है। भाई लोग कुर्बानी देते हैं, जज्बाती रिश्ते का ख्याल होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ भाई कुर्बानी दे, बहनें भी कुर्बानी देती। जरा तारीख उठाइए, 9वीं सदी में चले जाइए आप। उस वक्त एक बहुत बड़े मुहद्दिस पैदा हुए, रहती दुनिया तक उन्हें याद किया जाएगा। वो कौन है? हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह। इनको मुहद्दिस बनाने वाली कौन है? उनकी एक बहन है। हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरी बहन थी 3 साल बड़ी थी मुझसे, वालिदैन का इंतकाल हो गया। मेरी बहन ने पहले खूब पढ़ाई की, वो बहुत पढ़ने वाली थी, बहुत लिखने वाली थी, बहुत तेज जहन की थी, यहां तक कि उस वक्त की सबसे बड़ी आलिमा थी। उसने अपनी पढ़ाई के बाद मेरे पढ़ाई के ऊपर ध्यान दिया और मुझे भी अच्छी तरीके से पढ़ाया। यहां तक कि उन्होंने एक तारीखी जुमला कहा। वो जुमला उन्होंने ये कहा, वहिया उम्मी बादा उम्मी, वो मेरी माँ के बाद, मेरी दूसरी, मेरे हकीकी माँ के बाद वो मेरी माँ है। ये जज्बाती रिश्ता एक बड़ी बहन ने हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के लिए कुर्बानी देते हुए, जज्बाती रिश्ता का ख्याल रखते हुए खुद पहले पढ़ती है, उसके बाद अपने भाई की भी पढ़ाई पर ध्यान रखती है। जरा और आगे बढ़िए। भाई और बहन का रिश्ता इतना जज्बाती है कि आज दुनिया के अंदर बेवफा भाई भी मौजूद हैं, बेवफा भी मौजूद है, लेकिन एक सहाबी रसूल ऐसे हैं, एक सहाबी रसूल वो हैं जिन्हें तारीख के निगारों ने, तारीख ने अपने सीने में महफूज कर रखा है। वो बेवफा भाई नहीं है, बावफा भाई है। उन्होंने अपने बहनों के लिए अपने जज्बात की कुर्बानी दी, अपने जज्बात की कुर्बानी दी। बुखारी की हदीस उठाइए 5069 नंबर की। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो कहते हैं कि हम जंग से वापस आ रहे थे। क्या? जंग से वापस आ रहे हैं और मेरी ऊँटनी बहुत सुस्त थी। पीछे से एक आदमी आता है, मेरी ऊँटनी को नेजा चुबा देता है, बहुत तेज भागने लगती। अल्लाह के नबी के पास से गुजरता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह, किस बात की जल्दी है? किस बात की जल्दी है? बड़ी तेजी के साथ जा रहे हो? कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शादी कर लिया। जाबिर बिन अब्दुल्ला, शादी कर ली हो? कहा अल्लाह के नबी, हाँ मैंने शादी कर ली। अल्लाह के नबी ने कहा बिकरन अम सय्यिबन, वो शादीशुदा है या कुंवारी है? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शादीशुदा है, बेवा है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम एक नौजवान हो, हट्टे कट्टे हो, तुम्हें कुंवारी लड़की से शादी करनी चाहिए थी। तुलाइबुहा व तुलाइबुका, तुम उससे खेलते वो तुमसे खेलती। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक जज्बाती रिश्ता है। वो कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन गुजर गए हैं, उन्होंने पीछे 9 बहनों को छोड़ा है। अब मैं अगर एक कुंवारी लड़की से शादी करता, वो एक्सपीरियंस वाली ना होती, वो तजुर्बाकार ना होती, वो हमारी बहनों के साथ खेल कूद में लग जाती। घर चलाना क्या होता उन्हें ना उसे मालूम ना होता, वो घर कैसे चलाया जाता है इसके बारे में नहीं जानती, बल्कि हमारी छोटी छोटी बहनों के साथ हो सकता है खेलने लगती। इसलिए मैंने एक बेवा औरत से शादी की ताकि हमारी बहन की तरबियत का ख्याल रखे, ताकि उनकी तरबियत अच्छी हो जाए, घर का देख रेख भी अच्छा हो जाए। इस वजह से मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी नहीं की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के करीब पहुंच गए। कहा जाबिर बिन अब्दुल्लाह जरा रुक जाओ, यहाँ पर रुको, जरा अंधेरा होने जाने दो। औरतें तुम बीवियां जो हैं वो बालों में कंघी कर लें, उसके बाद तुम जाना। वहीं बैठे हुए हैं। उसके बाद जब अंधेरा हुआ, उठने वाले हैं, जाबिर बिन अब्दुल्लाह सोचते चले। अल्लाह के नबी ने कहा कि बिलाल जरा एक थैला लाओ, जाबिर बिन अब्दुल्लाह के दे दो। लाकर देते हैं। उनको देने के बाद वो लेते हैं, उसको चले जाते हैं और वो बयान करते हैं कि वो थैला इतना बाबरकत था कि 40 साल तक मैं खर्च करता रहा, लेकिन उसमें से कुछ कम नहीं हुआ। यहाँ तक कि हजरत यजीद का दौर आता है, उस वक्त वो थैला चोरी हो जाता है, तब तक मैं उसमें से खर्च करता रहा। मेरे भाइयों, ये बरकत किस वजह से है? ये बरकत बहनों के साथ हुस्न सुलूक की वजह से है। ये बरकत किस लिए है? बहनों का ख्याल रखने की वजह से है। आज हम लोग शिकवा करते हैं, हम लोग ये कहते हैं मौलवी साहब मंदी बहुत है, मौलवी साहब साड़ियां नहीं बिक रही है, मौलवी साहब दुकान में हमारे आज बरकत नहीं है। मेरे भाइयों, बरकत चाहिए, जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली बरकत चाहिए। बहनों का ख्याल रखिए, बहनों के जज्बाती रिश्ते का ख्याल रखिए, बहनों के बारे में आप हम वक्त फिक्रमंद रहिए। जरा उनसे पूछा किया कीजिए, अगर आपके बहन करीब हो या दूर हो, अगर दूर हो तो फोन से हाल खैरियत कीजिए, करीब हो तो उनके घर जाया कीजिए, उनके घर के हालात को मालूम किया कीजिए, उनसे पूछा कीजिए कि जरा कुछ जरूरत हो तो बताइए, कोई अगर परेशानी हो तो बताइए, मैं उस परेशानी को पूरा करूंगा, बच्चों के फीस का मामला हो तो जरा बताइए। मेरे भाइयों, ये जज्बाती रिश्ता आज मफकूद हो चुका है, आज ये रिश्ता आज नहीं है। मेरे भाइयों, इसका ख्याल आप रखिए। आप अपने जज्बाती रिश्तों को अगर देखना चाहते हैं तो अपने बहनों को घर पर बुलाया कीजिए और उनसे बातें किया कीजिए, बचपन की यादें ताजा किया कीजिए और उनसे कहा कीजिए मेरी बहन कोई भी जरूरत होगी मुझे जरूर बताइएगा। और यही नहीं बल्कि ये कहूंगा, अपने बच्चों के लिए जब खिलौने खरीदिएगा तो जरा अपने भांजों का भी ख्याल रख लीजिएगा, अपने भांजियों के लिए भी खिलौने ले लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो जब वो बच्चे अपने मामू के घर आए तो वो देखे कि हमारे मामू के लड़के बड़े बेहतरीन खिलौने से खेल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो घर जाने के बाद वो अम्मी से शिकवा करे, अरे अम्मी जान, मामू के बच्चे जिस खिलौने से खेल रहे थे वो खिलौना मेरे लिए भी ला दीजिए, लेकिन आपकी बहन गरीब हो, वो खिलौने नहीं ला सकती है। अपने बहनों के जज्बाती रिश्ते का ख्याल रखते हुए, हुस्न सुलूक का ख्याल रखते हुए अपने भांजों के लिए भी खिलौने ले आइए, अपने भांजों के लिए भी बिस्किट ले आइए, उनके लिए भी चॉकलेट का इंतजाम कर देना। मेरे भाइयों, यही नहीं, आपके अगर बूढ़े भी हो गए हैं तब भी आपके दिल के नाहखाने में कहीं ना कहीं प्यार, बहन के ताल्लुक से मोहब्बत होती है, बहन के ताल्लुक से उनसियत और मोहब्बत होती है। मैंने उन लोगों को भी देखा है जो बुढ़ापे की उम्र को पहुंच गई हैं, लेकिन जैसे उन्हें पता लगता है कि बहन का इंतकाल हो गया है, मैंने उनकी आंखों से ज़ारों के तार आंसू गिरते हुए देखे हैं। चंद सालों पहले का वाकया है कि मेरी फूफी का इंतकाल हुआ था। मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे फोन किया और मैं जब फोन उठाता हूँ, सलाम के बाद जब मैं बात करता हूँ, मेरे वालिद रो रहे थे और मैंने उनकी आवाज जब सुनी तो मुझे ये गुमान हुआ कि मेरे वालिद रो रहे और कह रहे हैं कि तुम्हारी फूफी दुनिया से चली गई। मुझे ताज्जुब हुआ, आज तक मैंने अपने बाप को रोते हुए नहीं देखा था, लेकिन एक बहन के मौत पर मैंने अपने बाप को रोते हुए देखा है। इसलिए मेरे भाइयों, ये जज्बाती रिश्ता आज दम तोड़ रहा है। कहाँ है आज हम? आप बेवफा भाई मत बनिए। मैं आपको इस प्रोग्राम के जरिए से ये पैगाम देना चाहता हूँ, यही हुकूक नहीं बल्कि आप यहाँ से जब उठिएगा ये भी अहद कर लीजिएगा कि बहनों का मिरास में भी हिस्सा है, उन्हें मिरास में हिस्सा दीजिएगा। कुरान ने बहुत जोर दिया है, उनके जज्बाती रिश्ते का ख्याल रखिएगा, आप उनके हाल खैरियत मालूम कीजिए। अगर वो गरीब हैं तो उनके बारे में जरा आप फिक्रमंद होइए, उनके बच्चों के फीस का इंतजाम कीजिए। एक बहुत ही जज्बाती रिश्ता है जो आज दम तोड़ चुका है। मेरे भाइयों, आज हमें ख्याल नहीं है, जरा ख्याल कर लीजिए बहनों के ताल्लुक से। बीवियां सब कुछ नहीं है, मैं मानता हूं कि उनके हुकूक हैं, लेकिन अपने बहनों के भी हुकूक का ख्याल रखिए आप। मैं बस
आपके सामने ये पैगाम देने आया था और ये पैगाम मैं देकर अब रुखसत हो रहा हूँ, बनारस के लिए निकल रहा हूँ और इस उम्मीद के साथ कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि बहन के जज्बाती रिश्ते का हर लम्हा, हर घड़ी, हर सेकंड, हर मिनट ख्याल रखिएगा, उनके हक़ को अदा करते रहिएगा। आखिर दुआ अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोग जो भी बहनों से रूठे हुए हैं, हमें एक दूसरे से हमें माफ़ी तलाफ़ी करने की और रिश्ते बेहतरीन बनाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो बीमार उन्हें शिफाए कामिला अजल अता फरमा, जो मकरूज़ उनके कर्ज़ की अदायगी को हल्का कर दे। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।